नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। अब देखो, आज हम काफ़ी मात्रा में जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आज का सेशन थोड़ा सा लंबा जो है वो रहने वाला है। थोड़ा थोड़ा जान भी लेंगे क्वेश्चन से, ताकि लिंक कर कर कुछ पूछा जाता है तो आपको हेल्प मिल सके। और जब बात दो दो नंबर जोड़कर जो है वो पास होने की या फिर मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाने की हो, तब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाते हैं। डेफिनेटली यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, चाहे वो पेपर को पास करने के लिए ही हो या फिर मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाने के लिए हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस कनेक्टेड कांगड़ा एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कांगड़ा और चंबा को जो दर्रा आपस में जोड़ता है वो है इनमें से वारू दर्रा। ऑप्शन डी सही आंसर है। कांगड़ा और चंबा को आपस में वारू दर्रा जोड़ता है, एक चौरी दर्रा जोड़ता है, एक तेलंग दर्रा जो है वो आपस में जोड़ता है, भीम सूतड़ी दर्रा भी इनको आपस में जोड़ता है। साच दर्रे की अगर हम बात कर लें तो साच दर्रा जो है वो जो चंबा है उसको पांगी के साथ जो है वो जोड़ता है। ये आपने ध्यान रखना है, साच दर्रा किसको किसके साथ जो है वो जोड़ता है। यहाँ पर एक और दर्रा दिया गया है नलगांव दर्रा। अगर हम नलगांव दर्रे की बात करते हैं कि ये जो है वो किसको किसके साथ जोड़ता है, तो नलगांव दर्रा देखिए ये जो है ना, ये किन्नौर को गढ़वाल साइड से जो है वो जोड़ता है। एक सिंका दर्रा यहाँ पर दिया गया है। अगर सिंका दर्रे की बात की जाए कि ये किसको किसके साथ जोड़ता है, तो ये भी किन्नौर को गढ़वाल साइड से ही जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्ट लोकेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश कुगती विलेज। देखो, कुगती जो है ना वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो ये जो है वो कहाँ पर पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो पड़ती है। तो इस हिसाब से लास्ट इनहेबिटेड विलेज ऑफ भरमौर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये किन्नौर का जो है वो अंतिम आवासीय गांव जो है वो है, ये आपने ध्यान रखना है। बसा हुआ गांव जो है ये किन्नौर का अंतिम है। और अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करते हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंपॉर्टेंट हो गई। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो है वो कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में ही आती हैं। चंबा में देखो, कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, सेचू तुना नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो चंबा में आती हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपने चंबा की ध्यान रखनी है। चंबा में देखो कोई नेशनल पार्क भी क्या पड़ता है, चंबा में कोई नेशनल पार्क जो है वो नहीं पड़ता। आगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ही दी गई है। करेक्टली मैच आपको करना है। सबसे पहले तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है विच वन इज करेक्टली मैच। तो करेक्टली मैच की अगर हम बात करते हैं ना, तो तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर पड़ती है। अगर हम बात करते हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये शिमला में ही जो है वो पड़ती है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई है। यहाँ पर तुंधा दिया गया है। तुंधा जो है ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो क्या कुल्लू में जो है वो पड़ती है। अगर कुल्लू में ये नहीं पड़ती तो कहाँ पर पड़ती है, कुल्लू में ये नहीं पड़ती, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो पड़ती है, ये ध्यान रखना है। सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो सिरमौर में नहीं पड़ती, वो सोलन में जो है वो पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है, सोलन में जो है ये सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है। नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाहौल स्पीति में नहीं पड़ती, नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मंडी में जो है वो पड़ती है, ये आपने ध्यान रखना है। लाहौल स्पीति में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पड़ती है, लाहौल स्पीति में जो है वो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आ जाती है। लाहौल स्पीति में क्या कोई नेशनल पार्क भी आता है, तो जो आप पिन वैली नेशनल पार्क पढ़ते हैं वो जो है वो लाहौल स्पीति में जो है वो आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ GSDP ऑफ द टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 ऑफ द हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि बजट एस्टिमेट जो हिमाचल प्रदेश का है उसका क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश के बजट अनुमान में GSDP में प्रतिबद्ध राशि का सही प्रतिशत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो GSDP का अगर कोई सही प्रतिशत है तो वो है 14.36%। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बजट इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं ना, तो जो हमारी PGT की टेस्ट सीरीज है उसमें मैंने 2 अलग से टेस्ट जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए हैं अभी लास्ट में ही, वो देख लेना आप टेस्ट सीरीज ग्रुप में, जिसमें हमने एक इकोनॉमिक सर्वे लास्ट ईयर का डिस्कस किया है, साथ में ही हमने बजट भी इस साल का डिस्कस किया है, और ये 2 पार्ट जो हैं अभी हमने प्रोवाइड करवा दी है। तो उस टेस्ट सीरीज को एक बार देख लेना टेस्ट सीरीज ग्रुप में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द लार्जेस्ट कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर इन खरीफ क्रॉप इन ईयर 2021-2022। तो खरीफ क्रॉप के बारे में पूछा गया है कि किस जिले में जो है वो खरीफ की फसल का जो खरीफ की फसल है उसमें खाद का उपयोग सबसे अधिक किया गया। तो ये किया गया ऊना जिले में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। इस क्वेश्चन को हम डिटेल से जो है वो पढ़ चुके हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट एवरेज होल्डिंग ऑफ लैंड इन हिमाचल प्रदेश। आपको पता है कि एवरेज जो लैंड होल्डिंग है वो 0.95 हेक्टेयर जो है वो आ जाती है। ऑप्शन सी बी जो है वो सही आंसर है, 0.95।
क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, बोलते हैं हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज गिवन फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ विडो आफ्टर द रीमैरिज इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में विधवा को पुनर्विवाह करने के पश्चात पुनर्वास के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है। तो इसको जो है 65,000 दी जाता है, 65,000 ऑप्शन ए सही आंसर है। परंतु अभी ये अमाउंट इंक्रीज भी कर दिया गया है। अब ये इंक्रीज अमाउंट मैंने 3-4 बार आपको बताया है अलग अलग वीडियोस में, मिशन एलाइड में, गिरिराज में। अभी आप ये कमेंट करके बताएंगे कि कितना है वो इंक्रीज अमाउंट। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना कवर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि जो मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना है इसमें जो है वो किन वर्ग के व्यक्तियों को जो है वो शामिल किया गया है। तो इसमें जो है वो देखो ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, आर्टिशियन होते हैं, उनको कवर किया गया है। मिशन एलाइड में हमने डिस्कस किया है मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के बारे में डिटेल में, जिनको जो ऐसे कारीगर हैं पारंपरिक, जिनको कोई भी योजना का फ़ायदा जो है वो नहीं मिल रहा है, उनको इस योजना का फ़ायदा जो है वो दिया जाएगा, यहाँ पर कवर किया जाएगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द लोवेस्ट अर्बन वुमेन पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। तो इसमें थोड़ा सा बवाल भी हुआ था। ऐसा हुआ था ना कि डाटा थोड़ा सा आगे पीछे मैंने बोल दिया था, तो मैंने एक अलग से वीडियो इसमें बनाई हुई है। ठीक है जी, अलग से वीडियो बनाई हुई है ताकि ये क्वेश्चन कभी गलत ही ना हो आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमीरपुर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। लोवेस्ट अर्बन वुमेन पॉपुलेशन जो है वो हमीरपुर की जो है वो है। हमीरपुर की जो, अगर हम बात करें हमीरपुर की जो वुमेन पॉपुलेशन है अर्बन क्षेत्रों में वो कितनी है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो है 15,108, 15,108 जो है ये है। इसके ऊपर मैंने अलग से ही एक वीडियो बनाई हुई है। उसका जो थंबनेल मैंने बनाया हुआ उसमें करेक्शन करके ही वो थंबनेल जो है वो बनाया हुआ है। करेक्शन ध्यान दे करके थंबनेल बनाया है, वो देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम वॉज क्रिएटेड ऑन। तो हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम जो है वो कब क्रिएट किया गया था। ये जो है वो क्रिएट किया गया था सितंबर 14, 2015 को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 2015 ईयर याद होना चाहिए, सितंबर 14 तो हर एक ऑप्शन में दिया गया था। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश इन एनवायरमेंट इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। देखो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए पीजीटी के, तो इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। गिरिराज पत्रिका देखना हमारी मई महीने की, फर्स्ट या सेकंड पार्ट होगा। उसमें बीच जैसे में मतलब पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और उसके बाद इनके 10 मिनट के बाद हमने पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है बहुत अच्छे से समझा है। मतलब इतने अच्छे से समझा है कि लगभग सारा ही हमने कवर कर लिया है। तो उस वीडियो को देख लेना। मई महीने का शायद सेकंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट जो है गिरिराज पत्रिका का होगा, जिसमें हमने ये कवर किया है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का अगर हम बात करें कि एनवायरमेंट में जो है वो कौन सा रैंक रहा है, तो ये तीसरा रैंक जो है वो रहा है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। एनवायरमेंट में ही हमने पहले रैंक की भी बात की थी कि पहला रैंक किसका रहा है, तो पहला रैंक बिलासपुर का जो है वो यहाँ पर रहा था। अगर हम बात करें कि 12वां रैंक किसका रहा, तो 12वां रैंक यहाँ पर कुल्लू का जो था वो हमने पढ़ा था। ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मैंने आपको क्या बताया था कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो 2021 में निकाला गया उसकी 8 थीम जो था वो रखी गई थी। 8 थीम में से ये एनवायरमेंट भी जो था वो एक थीम थी उसकी, ये ध्यान रखना था। साथ में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का ओवरऑल क्या रैंक रहा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का ओवरऑल पहला रैंक जो है वो रहा है। दूसरा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का है। तीसरा डिस्ट्रिक्ट ऊना का है। 12वां रैंक लाहौल स्पीति का है। 11वां रैंक जो है वो सोलन का है। 10वां रैंक किन्नौर का है। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सा मंदिर यहाँ पर जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है वो करेक्टली मैच किया गया है। यहाँ पर पराशर टेम्पल जो ऑप्शन डी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल करेक्टली जो है वो मैच किया गया है। पराशर टेम्पल मंडी में ही जो है वो पड़ता है। मंडी टाउन के ये नॉर्थ ईस्ट में जो है वो स्थित है। 2730 समथिंग करके जो है इतना मीटर इसका एल्टीट्यूड जो है वो आ जाता है। पराशर झील भी यहाँ पर जो है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। तो मनु टेम्पल आपको पता है मनाली कुल्लू में स्थित है, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा जो है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर ये भी जो है वो कुल्लू में स्थित है। कुल्लू के नग्गर में जो है वो स्थित है। मागरू महादेव की अगर हम बात करें ये कहाँ पर है, चलो आप ही कमेंट करके बता दो, क्योंकि हमने तो पहले डिटेल से पढ़ रखा है। तो अभी आप कमेंट करके बताओ। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन वाज किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कार्व्ड आउट। तो बोलते हैं कि किन्नौर को कब एक अलग से जिला जो था वो बनाया गया था। किन्नौर के जिले की अगर हम बात करते हैं तो ये हिमाचल का जो है वो 6ठे नंबर का जिला बना था और 1960 में ये डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनकर आया था।
ऑप्शन सी जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्या है किन्नौर की कहानी, वो भी पता होनी चाहिए आपको। किन्नौर की कहानी के बारे में अगर हम देखते हैं तो 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है 15 अप्रैल 1948 को, तो 4 जिले होते हैं। 5वें नंबर का जिला जो हिमाचल प्रदेश में आकर जुड़ता है वो बिलासपुर जिला जो है वो यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। 1954 में 1 जुलाई थी जब बिलासपुर जो है वो यहाँ पर 5वें नंबर का जिला जो है वो बनता है। उसके बाद 1960 में महासू से जो है वो एक अलग से जिला बनाया जाता है, महासू से तोड़कर, तो ये किन्नौर जिला जो है वो बनाया जाता है 1960 में। उसके बाद देखो 6 जिले हमारे पास हो गए, फिर कुछ और जिले जो था वो यहाँ पर आकर जुड़े, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि 1971 में हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दे दिया जाता है। 18वें नंबर का राज्य जो है ये बनाया जाता है। और उसी तरह जो है वो 1972 में भी कुछ जिले यहाँ पर बने थे और टोटल नंबर ऑफ 12 जिले यहाँ पर हो गए थे। आगे बोलते हैं, फॉर द इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ चंबा टाउन अ पावर हाउस वॉज इंस्टॉल्ड ऑन अ रिवर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजा भूरी सिंह, आइडेंटिफाई द रिवर फ्रॉम द फॉलोइंग। मैंने कल परसों ही तो हम चंबा के बारे में रिवाइज कर रहे थे कि चंबा में 1910 में बिजली घर बनाया गया था, चंबा शहर को जहाँ से बिजली दी गई थी, तो वो साल नदी के ऊपर बना था। साल ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं, घानवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये घानवी परियोजना जो है वो हिमाचल के किस जिले में जो है वो स्थित है, तो ये शिमला जिले में जो है वो स्थित है। हज़ारों दफ़ा गिरिराज पत्रिका में ये डिस्कस हो चुका है, मिशन एलाइड में डिस्कस हो चुका है, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, उससे पहले अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 1 की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा मौका है अभी आपके पास, उस टेस्ट सीरीज को अवेल आप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए हैं। देखो पीजीटी पेपर 1 में प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सफलता दिलाएगी। पेपर कैसा भी पूछा जा सकता है, परंतु अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया होगा, मेंटली प्रिपेयर होंगे उस सिचुएशन के लिए, तो डेफिनेटली एग्जाम अच्छा जाएगा। टेस्ट सीरीज उसके लिए प्रैक्टिस करें। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो मंडी के बारे में जो है वो बोलते हैं, कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनके ऊपर विचार कीजिए। देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, उहल इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर हेयर। देखो सतलुज नदी मंडी में तो बहती ज़रूर है, परंतु ब्यास की ये सहायक नदी है उहल, ये आपने ध्यान रखना है। उहल जो है वो ब्यास की सहायक नदी है, ये ध्यान रखना, सतलुज की नहीं। सतलुज भी बहती है मंडी में, परंतु नहीं, ये ब्यास की सहायक नदी है उहल। पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं तो बोलते हैं लूनी इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर हेयर, कि लूनी जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। यहाँ पर लूनी देखो है तो ब्यास की सहायक नदी, परंतु मंडी में नहीं है, ये कांगड़ा में ब्यास की सहायक नदी जो है वो आती है। कहाँ पर, कांगड़ा में। आगे बोलते हैं रामोली इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्यास ऑन द लेफ्ट बैंक हेयर। रामोली देखो ब्यास की ही सहायक नदी है, क्या ये ब्यास की बाएं किनारे पर सहायक नदी है? तो ये तो एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि ये लेफ्ट बैंक पर है या कौन से बैंक पर है, ये ब्यास की ही सहायक नदी, ये आपने ध्यान रखना है। और मंडी में ही है ये भी ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं पराशर लेक इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ मंडी। देखो पराशर लेक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही है मंडी के, परंतु देखो इसको लेकर भी थोड़ा सा डाउट है, कहीं पर नॉर्थ ईस्ट लिखा गया है, कहीं पर ईस्ट ही लिखा गया है कि ये ईस्ट ऑफ मंडी टाउन जो है वो स्थित है, तो ये भी कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। ठीक है जी। अब अगर हम बात करते हैं ना आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या दिया गया है, क्योंकि हम तो आंसर की के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं, तो आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो क्या दिया गया है, बी ऑप्शन दिया गया है। दूसरा और चौथा जो है वो सही स्टेटमेंट है, ये इसका सही दिया गया है। अब देखो दूसरा सही कैसे हो सकता है, लूनी ट्राइब्यूटरी है ब्यास की, परंतु कांगड़ा में नहीं, मंडी में नहीं, कांगड़ा में है। खैर देखते हैं अब फाइनल आंसर की में क्या आंसर आता है, तब तक के लिए इसको पेंडिंग ही इस तरह से रखेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड बिटवीन चंबा एंड पांगी इन हिमाचल प्रदेश। तो अभी तो हमने पास रिवाइज किए कि ये जो साच दर्रा है ये चंबा को पांगी से जोड़ता है, तो कौन सा दर्रा, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। अगर हम उसी तरह ऑप्शंस में दिए हुए दर्रों की बात सबसे पहले करें तो दुलची दर्रा ऑप्शन में दिया गया है, ये जो है वो मंडी को जो है वो कुल्लू से जोड़ता है, मंडी को कुल्लू से जोड़ता है। टेस्ट सीरीज में हमने एक और दर्रा पढ़ा है मंडी को कुल्लू से जोड़ने वाला, वो कौन सा दर्रा है, वो हमने प्रजंद दर्रा जो था वो एक पढ़ा था, वो भी आपने ध्यान रखना है। एक चौरी दर्रा जो है वो आता है, ये जो है वो चंबा को कांगड़ा से जो है वो जोड़ता है, ये ध्यान रखना है। एक पादरी दर्रा आता है, ये किसको किसके साथ जोड़ता है, ये चंबा को जम्मू साइड से जो है वो जोड़ता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। चौरी दर्रा हमने अभी रिवाइज किया, इसके साथ ही हमने वारू दर्रा भी अभी रिवाइज किया था, तो वो भी ध्यान रखना है।
अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस द वुमेन पर 1000 मेल्स वर लार्जेस्ट इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो स्पेसिफिक रूप से हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने पॉइंट आउट कर दिया है कि हमीरपुर की एक तरह से सेक्स रेशो पूछ ली गई है कि कौन सी जनगणना के अनुसार हमीरपुर की सेक्स रेशो जो था वो ज़्यादा थी। अगर हम अलग अलग जनगणना की बात करते हैं, अलग अलग ईयर में जनगणना हुई, हम स्पेसिफिक रूप से हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की सेक्स रेशो के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। देखिए जो कि 2011 की जनगणना हुई उसमें जो है वो हमीरपुर की जो सेक्स रेशो थी वो क्या थी, वो थी 1095। ये आपने ध्यान रखना है। 1991 में जो जनगणना हुई उसमें हमीरपुर की जो सेक्स रेशो थी वो क्या थी, वो थी 1105 ये थी। 1981 में जो यहाँ पर जनगणना हुई उसमें क्या थी, उसमें थी 1149। अगर हम बात करें उससे पहले जो 1979 यहाँ पर 2001 दिया गया है उसके बाद, तो 2001 में कितनी थी, वो थी 1099। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की कौन सी जनगणना के अनुसार जो है वो महिलाओं के 1000 प्रति पुरुष जो था वो अधिक थी जनगणना संख्या। तो ये किसमें थी, ये थी 1981 में 1149 यहाँ पर थी। तो ऑप्शन सी 1981 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से मैं आपको हिमाचल की रिवाइज करा देता हूँ। 2011, 2001 और उसके बाद 1991 और उसके बाद 1981, ये रिवाइज करवा देता हूँ। देखो जब हिमाचल की हम बात करते हैं तो 2011 में 972 थी ये, 2001 में बात करते हैं तो 968 थी, उससे पहले अगर हम बात करते हैं तो 976 थी, और उससे पहले 1981 में अगर हम बात करते हैं तो ये 973 थी। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये भी सही हो गया, ये भी पता चल गया यहाँ से आपको सेक्स रेशो के बारे में हिमाचल की। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से करेक्ट वन है। बोलते हैं कि लाइफ स्टॉक सेंसस जो 2019 का था उसमें जो शेयर था पूरे इंडिया में हिमाचल प्रदेश का वो 1.50% था कि 2009 की जनगणना के अनुसार पशुधन जनगणना जो हुई थी ना उसमें पूर्ण पशुधन का राज्य में 1.50% भाग था। दूसरे में बोलते हैं कि जो 2019 की जनगणना हुई उसमें जो है पोल्ट्री का जो परसेंटेज आता है वो 0.16% था। तीसरे का बोलते हैं द परसेंटेज चेंज of about 5% is estimated in 2022-23 मिल्क प्रोडक्शन। इन 2021-22 की मिल्क प्रोडक्शन में जो है 5% का परिवर्तन देखने को मिला है। और तीसरे में बोलते हैं कि मिल्क फेड जो था वो इसको रजिस्टर किया गया था 1982 में। तो देखिए हम लाइव स्टॉक की ही बात कर रहे हैं, तो ये जो लाइव स्टॉक का पूरे हिमाचल में अगर हम इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं तो ये 1.50% नहीं होल्ड करता, ये करता है 0.82%। ये आपने ध्यान रखना। शायद टेस्ट सीरीज में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। अगर हम बात करें लाइव स्टॉक सेंसस में पोल्ट्री की परसेंटेज की तो वो 1.6% ही है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है जी, वो 1.6% ही है, ये आपने ध्यान रखना है। देखो मिल्क परसेंटेज की बात करते हैं तो ये भी गलत दिया गया है, और मिल्क फेड के बारे में भी गलत दिया गया है। मिल्क फेड जो है वो 1982 का नहीं 1980 का रजिस्टर्ड है, ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द ईयर हिमाचल प्रदेश स्पेंड लेस परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो कौन से ईयर में बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने अपने GSDP में जो है वो साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कम प्रतिशत जो है वो व्यय किया है। अगर हम लेस परसेंटेज की बात करते हैं तो वो किया गया है 2020-21 में। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम ऑफ हिमाचल प्रदेश इन ईयर 2022। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो 2022 की सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं कौन सा कथन सही दिया गया है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ये हमने कहाँ पर पढ़ा हुआ है, गिरिराज पत्रिका का मई महीने का तीसरा पार्ट देख लेना। गिरिराज पत्रिका के मई महीने के तीसरे पार्ट में जो था ये हमने पढ़ा था, और हर एक सोशल वेलफेयर की स्कीम्स के बारे में हमने वहाँ पर जाना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें देखिए सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है कि ओल्ड एज पेंशन जो है वो 70 ईयर से ऊपर 1700 पर मंथ जो है वो दी जाती है। ये जो है वो सही वन है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सा प्लेस जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है वो करेक्टली मैच किया गया है। करेक्टली मैच की हम बात करें तो शिशु किन्नौर में नहीं पड़ता, ये लाहौल स्पीति में जो है वो पड़ता है।
और अब हम गलांग की बात करते हैं तो गलांग कहाँ पर पड़ता है, देखो ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में ही जो है वो पड़ता है, तो ये करेक्टली मैच किया गया है, ये सोलन में ही पड़ता है। औहर की अगर हम बात करते हैं तो मंडी में नहीं, ये बिलासपुर में जो है वो पड़ता है। सरद की अगर हम बात करते हैं तो ये लाहौल स्पीति में नहीं पड़ता, ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो पड़ता है। सरद विलेज है यहाँ पर एक सोलन डिस्ट्रिक्ट में, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हिमाचल प्रदेश हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्राम पंचायत, तो हिमाचल का इनमें से कौन से ईयर में सबसे अधिक ग्राम पंचायतें जो था थी, तो 2020-21 में जो था वो सबसे अधिक ग्राम पंचायतें जो था वो थी। सबसे अधिक ग्राम पंचायतों की संख्या 2020-21 में थी। क्वेश्चन नंबर 8 का डी सही आंसर हो जाएगा। पेखूवेला बोलते हैं, ये एक परियोजना है, पेखूवेला सोलर प्लांट है यहाँ पर, ये कहाँ पर जो है वो स्थित है, तो हमने क्या पढ़ा है, ऊना डिस्ट्रिक्ट गिरिराज पत्रिका में बहुत बार पढ़ा है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द यहाँ पर देखिए कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट मसरूर रॉक का टेम्पल यहाँ पर दिया गया है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, उसके बारे में कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं। क्या ये टेम्पल राजा संसार चंद के द्वारा बनवाए गए थे? नहीं बनवाए गए थे संसार चंद के द्वारा। ये क्या ये 15 टेम्पल्स का समूह है प्रेजेंट टाइम में? तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर 15 टेम्पल्स हैं प्रेजेंटली, तो ये बी स्टेटमेंट सही है, द्रविड़ डिज़ाइन इनका नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। ये मसरूर रॉक का टेम्पल जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के, इनके बारे में, इनको एलोरा ऑफ हिमाचल भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश विटनेस्ड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वुमेन कंटेस्टेंट विनर, तो कौन से ईयर के इलेक्शन ऐसे थे जहां पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ वुमेन जो था वो चुनकर आई गई थी हिमाचल में, तो वो थे 2007 के इलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, 2007 के इलेक्शन। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश टूरिज्म 2022-2023, टूरिज्म के बारे में दिया गया है कि स्टेट फिगर अमंग द टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्टेट ऑफ इंडिया, की भारत के 10 जो अच्छे पर्यटक स्थल हैं उनमें राज्य का नाम है, हिमाचल का नाम है। दूसरे में बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शनड स्वदेश दर्शन स्कीम फॉर हिमाचल इन 2015, की हिमाचल के लिए ये स्वदेश दर्शन स्कीम 2015 में लाई गई। और तीसरे में बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में राज्य के लिए भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन स्कीम की अनुमति 2016 में दी, और उसके बाद बोलते हैं कि 2017 में ये स्वदेश दर्शन स्कीम की अनुमति जो था वो दी थी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 2017 में इसकी अनुमति दी गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। आगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के बारे में पूछा गया है 2023 की रिपोर्ट के बारे में। देखो इसमें बोलते हैं कि 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में कौन सा यहाँ पर सम्मिलित है हिमाचल का शहर, तो वो परमाणु शहर है, ये हमने पढ़ा है गिरिराज पत्रिका में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर अप्रूव्ड बजट आउटले फॉर डेयरी डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2022-2023, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2022-23 के लिए जो डेयरी में विकास बजट है वो कितना जो है वो रखा गया है, तो इसके अगर हम विकास बजट की बात करते हैं तो वो रखा गया है 3.51 लाख, वो आपने ध्यान रखना है। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर, यहाँ पर इंडियन वुमेन कबड्डी टीम जो एशियन गेम्स में गई थी 2023 में, उनका पेयर दिया गया है। तो ये आपको पता है सुषमा और रितु नेगी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। ये जो है वो एशियन गेम्स जो चाइना में हुई वो वहाँ पर जो था उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं इन हिमाचल प्रदेश द लास्ट इनहेबिटेड विलेज ऑफ बसपा वैली, तो बोलते हैं कि बसपा वैली का जो अंतिम आवासीय गांव है, अंतिम बसा हुआ गांव है, वो कौन सा है। देखो अगर हम बात करते हैं बसपा घाटी के अंतिम बसे हुए गांव की, तो वो कौन सा जो है वो आता है, वो आ जाता है यहाँ पर चितकुल गांव, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, चितकुल जो है वो अंतिम बसा हुआ गांव है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ चंबास टाइम देयर एग्जिस्टेड द हल कॉपर माइंस इन चंबा, तो बोलते हैं कि चंबा राज्य के किस निम्नलिखित राजा के समय में जो था ये हल कॉपर माइंस जो था वो अस्तित्व में थी, तो ये जो था वो प्रताप सिंह वर्मन के कार्यकाल के दौरान थी। प्रताप सिंह वर्मन सही आंसर है, ये वही प्रताप सिंह वर्मन है जो अकबर के समकालीन हुआ करते थे, ये आपने ध्यान रखना है, अकबर के समकालीन हुआ करते थे ये। यहाँ पर भूरी सिंह जो है वो ऑप्शन में दिया गया है, ये भूरी सिंह हैं चंबा के राजा जिनके द्वारा भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना 1908 में जो था वो करवाई गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। ये पृथ्वी सिंह है जो कि शाहजहां का समकालीन जो था वो हुआ करता था, तो शाहजहां का ही समकालीन था।
हम एक और राजा जो है वो चंबा की हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो हम राजा चतर सिंह जो है वो पढ़ते हैं। राजा चतर सिंह को जो था वो औरंगजेब ने आदेश दिया था कि हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दे भाई, तो औरंगजेब के इस आदेश को मानने से चतर सिंह ने इनकार भी कर दिया था, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कांगड़ा के बारे में कुछ एक स्टेटमेंट्स जो हैं वो दी गई हैं कि वो यहाँ पहली स्टेटमेंट में बोलते हैं इट इज़ बाउंडेड ऑन द ईस्ट बाय कुल्लू एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट की, ये जो है वो ये जो है ना पूर्व में कुल्लू तथा मंडी से जिले से जो है वो लगता है। आगे बोलते हैं लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट इन एरिया, तो एरिया तो लाहौल स्पीति का सबसे ज़्यादा है, तो ये तो गलत हो गई। आगे बोलते हैं द एंटायर देहरा गोपीपुर तहसील फॉल्स इन ब्यास एंड बाणगंगा वैली, कि जो देहरा गोपीपुर तहसील है वो ब्यास और बाणगंगा वैली में जो है वो पड़ती है, ये बोलते हैं, और ये भी गलत है। और आगे क्या बोलते हैं, बोलते हैं पपरोड़ा रेंज एक्वायर्स द नेम ऑफ सिकंदरधार इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही बात है। ये पपरोड़ा रेंज जो है ना, इसको जो है वो सिकंदरधार कहा गया है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। एक तो चौथी स्टेटमेंट सही है, और अगर हम बात करते हैं किसकी, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की, तो ये ईस्ट में इट इज़ बाउंडेड ऑन ईस्ट बाय कांगड़ा एंड मंडी, ये भी सही आंसर हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी चौथा और पहला जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं नंबर ऑफ अनइनहेबिटेड विलेजेस इन हिमाचल प्रदेश एज पर 2011 सेंसस। हिमाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो कितने अनइनहेबिटेड मतलब बिना बसे हुए गांव जो है वो यहाँ पर हैं, तो वो कितने हैं, वो हैं 2808, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। और यहीं पर अगर हम बसे हुए गांवों की बात करते हैं तो वो 17,882 है एज पर 2011 सेंसस। ठीक है जी, तो बिना बसे हुए गांव हैं 2808 और बसे हुए गांव हैं 17,882, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ मैनी कंजर्वेशन रिजर्व्स डिड हिमाचल प्रदेश हैज़ अप टू 2022। तो बोलते हैं 2022 तक हिमाचल प्रदेश में कितने संरक्षण सुरक्षित हैं, कंजर्वेशन रिजर्व हैं, तो ये हिमाचल में 3 है इनकी संख्या, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं एज पर एडवांस एस्टिमेट द एग्रीकल्चर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन 2022-2023 इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि अग्रिम अनुमानों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 2022-23 में कृषि के विकास की कितनी आशा है, तो 2022-23 में कृषि के विकास की आशा है 3.5%, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आइडेंटिफाई द ईयर इन विच परसेंटेज ऑफ हिमाचल्स ग्रोथ रेट वॉज हाइयर देन नेशनल इकॉनमी। तो बोलते हैं कि उस वर्ष की पहचान कीजिए जिसमें हिमाचल प्रदेश की विकास दर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से अधिक थी, तो वो कौन सा है, वो है 2019-20 का, ऑप्शन सी सही आंसर है। अब देखिए ग्रोथ रेट की बात की जाती है तो 2017-18, ये 2017-18 था, इसमें इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी वो थी 6.8 और हिमाचल की थी 6.2। अगर 2018-19 की हम बात करते हैं तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो इंडिया की थी वो 6.5 थी, हिमाचल की 6.4 थी। 2019-20 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है वो हिमाचल की जो था वो 4.1 थी, और अगर हम बात करते हैं इंडिया की तो इंडिया की जो था वो यहाँ पर 3.7 थी, तो मतलब हिमाचल की ज़्यादा थी। 2021-22 में अगर हम बात करते हैं तो 2021-22 में हिमाचल की -3.0 थी, ये कोविड वाला टाइम था, और इंडिया की बात करते हैं तो -6.6 थी। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान रखना है कि इस तरह से जो है वो ये डाटा जो है वो इम्पोर्टेंट है ग्रोथ रेट का, जो ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी जीएसडीपी है हिमाचल प्रदेश की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं द नंबर ऑफ कैंटोनमेंट एरिया इन हिमाचल प्रदेश अप टू 2023 वॉज। तो बोलते हैं कि 2023 तक, वर्ष 2023 तक हिमाचल प्रदेश में सैन्य छावनियों की संख्या कितनी है। तो अगर हम 2023 तक बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में सैन्य छावनियों की संख्या, तो वो है ऑप्शन बी 7 जो है वो यहाँ पर कैंटोनमेंट जो है वो एरियाज़ हैं। अब ये 7 कौन कौन से हैं, इसमें एक तो आ जाता है आपका डक्साई, एक आ जाता है डलहौजी, एक आ जाता है सबाथू, एक आ जाता है कसौली, एक आ जाता है बकलोह, एक आ जाता है जितोग, और एक आ जाता है योल। ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैड बेटर रैंक इन सोशल प्रोटेक्शन इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले का वर्ष 2021 में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में सामाजिक सुरक्षा का बेहतर दर्जा रहा। मैंने 8 थीम आपको बताई थी, तो उसमें ही एक सोशल प्रोटेक्शन भी जो है वो थीम है। और बोलते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट का जो है वो अच्छा रैंक यहाँ पर देखने को मिला, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक अच्छा रैंक हमें देखने को मिला था, ऑप्शन सी सही आंसर है।
सोशल प्रोटेक्शन में कांगड़ा का तीसरा नंबर था, ये आपने ध्यान रखना है। बिलासपुर का यहाँ पर 8वां नंबर था। अगर उसी तरह हम चंबा की यहाँ पर बात करते हैं तो चंबा का यहाँ पर 4था नंबर जो था वो था, और हमीरपुर की अगर यहाँ पर बात की जाए तो हमीरपुर का 9th नंबर जो था वो सोशल प्रोटेक्शन में था। पहला नंबर जो था वो किसका था फिर सोशल प्रोटेक्शन में, तो पहला नंबर आपने ध्यान रखना है कि किन्नौर का पहला नंबर था सोशल प्रोटेक्शन में। लास्ट में 12th नंबर 12वां नंबर जो था वो किसका था सोशल प्रोटेक्शन में, तो लाहौल स्पीति का 12वां नंबर था सोशल प्रोटेक्शन में, ये ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द स्टेट विच इज़ बिलो हिमाचल प्रदेश इन पर कैपिटा इनकम इन 2021-2022। तो उस राज्य की पहचान कीजिए जिसकी वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आमदनी हिमाचल से कम थी। तो हिमाचल से प्रति व्यक्ति आमदनी इनमें से किसकी कम थी, तो वो थी पंजाब की। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ मेनी पोस्ट ऑफ प्रधान्स वर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन विलेज पंचायत बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन 2010। तो बोलते हैं कि 2010 में महिला प्रधानों के लिए कितनी पोस्टें जो था वो रिजर्व की गई थी, तो वो की गई थी 1622। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1622 जो था ये रिजर्व की गई थी क्या, हिमाचल प्रदेश में 2010 में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में प्रधानों के पदों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं श्याम शरण नेगी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड ओल्डेस्ट वोटर ऑफ इंडिया कास्ट हिज वोट इन 2022 फॉर। तो बोलते हैं कि जो श्याम शरण नेगी हैं अभी तो इनका देहांत हो चुका है, परंतु इन्होंने 2022 में अपना वोट दिया था। 2022 में कौन से नंबर का वोट दिया था, 34th टाइम जो था वो इन्होंने वोटिंग जो था वो की थी, ये आपने ध्यान रखना है। पहले वोटर जो है ये माने जाते हैं, पहले वोटर हैं और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के ये रहने वाले हैं, ये भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ ढंकर मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल की ढंकर मोनेस्ट्री की लोकेशन क्या है, स्पीति में ये स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। कन्फ्यूजन यहाँ पर इसलिए हो सकता था क्योंकि लाहौल भी ऑप्शन में दिया गया था, परंतु ये स्पीति एरिया में जो है वो स्थित है ढंकर मोनेस्ट्री। द बैनर्स ऑफ द ईस्ट टाइटल्ड पेंटिंग वॉज मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग। तो बोलते हैं कि बैनर ऑफ द ईस्ट ये एक चित्रकला है, किसके द्वारा जो है ये बनाई गई है, तो ये निकोलस रोरिक जो एक रशियन पेंटर थे। ऑप्शन बी सही आंसर है, इनके द्वारा बनाई गई थी। नग्गर में ये रहते थे, नग्गर में, तो नग्गर में इनके नाम पर रोरिक आर्ट गैलरी भी बनाई गई है। आगे बोलते हैं सूरत सिंह वैद अ मेंबर ऑफ प्रजामंडल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखो ये जो सूरत सिंह वैद हैं ये हिमाचल के किस जिले से संबंध रखते हैं, तो हिमाचल के ये सिरमौर जिले से संबंध रखते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं, आगे क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट पर्संस ऑफ हिमाचल प्रदेश हु इज रिकमेंडेड फॉर अर्जुन अवार्ड 2023। तो हिमाचल के किसको जो था वो किस पर्सनैलिटी को अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो वो किया गया है रितु नेगी को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कबड्डी की ये प्लेयर हैं, इन्होंने कबड्डी टीम को लीड किया था और हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की ये रहने वाली हैं। साथ में ही ध्यान रखना है कि एशियन गेम्स जो हुई थी वहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। यहाँ पर कुछ एक टेम्पल दिए गए हैं, बोलते हैं कौन सा यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पर ये उदयगिरी और खंडहीर जो गुफाएं हैं ये सही मैच नहीं है। बाकी लिंगराज टेम्पल उड़ीसा में ही स्थित है, कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में ही स्थित है, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में ही स्थित है। ये जो उदयगिरी और खंडहरी गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश में नहीं, ये उड़ीसा में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है, उड़ीसा में ये स्थित है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाटू माता टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हाटू माता का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये शिमला जिले में जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट अंडर द हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट द टेक्निकल एजुकेशन हैज़ नॉट लॉन्च्ड अ ड्रोन टेक्नीशियन प्रोग्राम इन गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अप टू 2022। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस जिले में हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा विभाग ने 2022 तक किसी भी ITI में यानी कि सरकारी जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है उसमें ड्रोन तकनीकी प्रारंभ नहीं की थी। तो वो कहाँ पर नहीं की थी, वो हमीरपुर में नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन भी सही आंसर है। ये जो है वो स्टार्ट की गई है 7 गवर्नमेंट ITI में। ये कौन कौन सी ITI हैं, एक तो मंडी की हो गई, एक सिरमौर की हो गई, एक शिमला की हो गई, एक कांगड़ा की हो गई, एक सोलन की हो गई, एक कुल्लू की हो गई। सोलन की यहाँ पर 2 ITI जो हैं वो आती हैं, तो ये टोटल 7 जो हैं वो इस तरह से आती हैं। हमीरपुर की यहाँ पर नहीं है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्राइब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर। तो बोलते हैं कि इनमें से सतलुज की सहायक नदी जो है वो कौन सी
नहीं है। सतलुज की सहायक नदी की बात करते हैं तो सोलंग सतलुज की सहायक नदी है, नहीं है। ये ब्यास की सहायक नदी जो है वो आती है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, ये आपने ध्यान रखना है। बाकी स्पीति, बसपा, रोपा ये सारी सतलुज की सहायक नदियां हैं। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं अमंग द फॉलोइंग विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट गाइड। तो सबसे कम टूरिस्ट गाइड जो है वो किस जिले में है? हमीरपुर जिले में इनमें से सबसे कम टूरिस्ट गाइड जो है वो है। अगर देखो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करते हैं तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एक भी टूरिस्ट गाइड जो है वो नहीं था दिसंबर 2022 तक। और उसी तरह अगर हम देखते हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट गाइड जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलते हैं, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट गाइड जो है हमें देखने को मिलते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। 458 जो है वो इनकी संख्या है, ये आपने ध्यान रखना है। और हमीरपुर में कितने टूरिस्ट गाइड हैं? हमीरपुर में सिर्फ हमें 2 ही टूरिस्ट गाइड देखने को मिले दिसंबर 2022 तक। बिलासपुर का आंकड़ा क्या है? बिलासपुर में हमें 32 देखने को मिले। और उसी तरह किन्नौर के आंकड़े की अगर हम बात कर लेते हैं कि किन्नौर का आंकड़ा क्या है, तो किन्नौर में हमें 23 देखने को मिले, ये ध्यान रखना है। लाहौल स्पीति की अगर हम आंकड़े की बात कर लेते हैं कि लाहौल स्पीति में कितने देखने को मिले, तो 26 लाहौल स्पीति में देखने को मिले। तो ये है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का डाटा टूरिस्ट गाइड के मामले में। ये देखो इस तरह के क्वेश्चन आप एलाइड के लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एलाइड की तैयारी अगर कर रहे हैं तो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप एलाइड की टेस्ट सीरीज को जो है वो अवेल कर सकते हैं। एलाइड की टेस्ट सीरीज डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेगी और आपको ज़रूर जो है वो खुद के अंदर एक इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।